वेलकम टू श्रीराम साइंस। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विक्रम VT-21 की। अब ये विक्रम VT-21 जो है ये इंडियन आर्मी का फ्यूचरिस्टिक एडवांस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। दोस्तों ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हमें टैंक्स की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि इनके टॉप पर भी ट्यूरेट गन होती है और ये इनकी डिज़ाइन जो होती है वो टैंक्स की तरह ही होती है, पर इनका बेसिक पर्पस होता है सोल्जर्स को बैटलफील्ड में कैरी करना। सोल्जर्स इनमें बैठ के बैटलफील्ड जाते हैं। अब बैटलफील्ड की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे मशीन गन फायरिंग होती है, हेवी मशीन गन फायरिंग होती है, आर्टिलरी शेल्स होती है, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। इन सब से सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें सेफली बैटलफील्ड पे पहुंचाना इन व्हीकल्स का जॉब होता है। अब बैटलफील्ड का टेरेन जो है वो अनइवन होता है, रफ होता है, तो यहाँ पे मोबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मोबिलिटी के साथ ही ये जो कॉम्बैट व्हीकल्स है ये एक्चुअल बैटल में भी इंगेज होते हैं और सोल्जर्स को ये शील्ड करने का भी काम करते हैं। तो ऐसे ही जो एडवांस कॉम्बैट व्हीकल्स है जो दुनिया की सारी एडवांस आर्मीज के पास अवेलेबल है, इंडियन आर्मी के पास भी था, पर इंडियन आर्मी ने उसे परचेस किया था सोवियत यूनियन से 1980s में। यानी इंडियन आर्मी आज 40 से 45 साल पुराने कॉम्बैट व्हीकल्स को यूज़ करती थी, तो उन्हें एक मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस, रिमोट सेंसिंग, उसके साथ ही AI बेस्ड व्हीकल्स की ज़रूरत थी। और इसी व्हीकल को फुलफिल करने के लिए दोस्तों DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया है विक्रम VT-21, जो इंडिया का नेक्स्ट जेन कॉम्बैट व्हीकल है। तो आज के इस सेशन में इसी फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को वेरीफाई कराना चाहते हो, स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कराना चाहते हो, तो आप हमारे श्रीराम साइंस के मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स के साथ एक फ्री सेशन का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इनका जॉब होता है सोल्जर्स को कैरी करना बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में जाने के लिए मोबिलिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि टेरेन जो है वो रफ होता है, अनइवन होता है, और सोल्जर्स को, क्रू को प्रोटेक्ट करना इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। साथ ही इनमें गन फायर पावर भी इन्वॉल्व होता है जो कि इस व्हीकल को भी प्रोटेक्ट करेगा, जिस सोल्जर्स को ये कैरी कर रहे हैं उन्हें भी ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही ये व्हीकल्स जो है ये कॉम्बैट जोन में, एक्चुअल कॉम्बैट में भी इन्वॉल्व होते हैं, सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं और उन्हें शील्ड भी करते हैं। करंटली इंडियन आर्मी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यूज़ करती है वो है BMP-2, जिसे सोवियत यूनियन ने 1980s में बनाया था। यानी दोस्तों 40 से 45 साल पुरानी टेक्नोलॉजी बेस्ड ये व्हीकल्स है। इनमें ओल्ड कैनन और मशीन गन अटैच होती थी, जिससे माउंट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सोल्जर्स को टैंक के इस व्हीकल के बाहर आके उसे ऑपरेट करना पड़ता था। साथ ही इनमें एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ भी थी। एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ यानी ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है ये रिवर्स को क्रॉस कर सकते हैं, लार्ज मेजर कनाल्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। ये पानी में डूबते नहीं हैं, पानी पे ये फ्लोट हो सकते हैं और मेजर रिवर्स और वाटर बैरियर्स को क्रॉस भी कर सकते हैं। और इनका पर्पस जो था वो था ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करना, उन्हें बेस कमांड सेंटर से बैटलफील्ड तक पहुंचाना। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो विक्रम VT-21 जो है ये एक एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जिसे AAP भी कहते हैं, इसका काम जो है वो है सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें हेवी मशीन गन फायर से शील्ड करना। तो जिसके लिए यहाँ पे एक इन्हांस आर्मर्ड है, वो जो व्हीकल की जो प्रोटेक्शन कोट है, उसका जो आर्मर है वो अभी बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स, ब्लास्ट या जो शार्पनेल्स है उनसे व्हीकल को और व्हीकल में जो बैठे सोल्जर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हाई मोबिलिटी, जैसे हमने बात किया, जो बैटलफील्ड है वो टेरेन बहुत टफ होता है, एक्सट्रीम क्लिप्स होती है और जो स्लोपरी स्लिप्स होती है वहाँ पर भी इसका यूज़ होना होता है। साथ ही इंटीग्रेटेड वेपन, दोस्तों BMP-2 जो है ये ओल्ड व्हीकल है, इनमें अभी जो मॉडर्न वेपन्स है, सेंसर बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो रियल टाइम में जो हेडक्वार्टर है उनसे कम्युनिकेट करते हैं, रियल टाइम डेटा गैदर करते हैं और डेटा बेस्ड डिसीजन लेते हैं, जिसमें AI की भी यूज़ होती है, इनको भी इस व्हीकल में इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ की जो वेपन सिस्टम है वो पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। यानी दोस्तों ओल्ड व्हीकल में जो ट्यूरेट गन थी जिसे सोल्जर्स को मैनुअली ऑपरेट करना होता था क्योंकि उन्हें विजिबिलिटी नहीं होती थी, पर अब मॉडर्न वेपन सिस्टम से वो लोग कैमराज से
रियल टाइम अवेयरनेस के साथ उस ट्यूरेट गन को रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि क्रू को प्रोटेक्शन मिलता है। और सर्वेलेंस सिस्टम, इन व्हीकल्स को अब रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इन व्हीकल के जो एडवांटेजेस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रेडीनेस को दिखाते हैं। दोस्तों, अब ये जो विक्रम वीटी को लॉन्च किया गया है, इसके 2 वर्जन्स है। एक है व्हील्ड और एक है ट्रैक्ड। व्हील्ड यानी ऐसा वर्जन जो टायर पे चलता है। अब टायर वाला जो वर्जन है वो ऐसे एरियाज में इफेक्टिव है जहाँ पे रोड है, यानी दोस्तों अर्बन बैटलफील्ड की बात हो रही है, जो सब अर्बन एरिया की बात हो रही है। ये व्हीकल जो है इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी है, इनकी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। जो दूसरा वर्जन जो है वो है ट्रैक्ड। ट्रैक्ड यानी जैसे टैंक जिस तरह से ट्रैक्स को यूज़ करते हैं उसी की तरह ये भी ट्रैक्स को यूज़ करते हैं। ये अनइवन टेरिटरी के लिए में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जो किसी भी जो बैरियर्स होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं, उन्हें भी ये क्रॉस कर सकते हैं और एक फायर पावर सपोर्ट भी देते हैं और सोल्जर्स को प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो दोस्तों, इनके सबके एडवांटेजेस हैं। तो व्हील्ड जो है ये फास्टर होते हैं और ये अर्बन कॉम्बैट के लिए बहुत सूटेबल है। और जो ट्रैक्ड है, ट्रैक जैसे टैंक्स यूज़ करते हैं, ये बेटर ग्रिप होते हैं और जो रफ टेरेन है वहाँ पे इन्हें यूज़ किया जा सकता है। अब दोनों को डिज़ाइन किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब तो आप जानते हो कि इंडिया की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, इसमें डेजर्ट भी आता है, राजस्थान थार डेजर्ट, हिमालयन माउंटेनस रीजन भी आता है, रेन फॉरेस्ट भी आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, प्लेन एरिया भी आता है पंजाब का। तो हमें डिफरेंट टेरेन में डील करते हैं। तो ये व्हीकल्स जो है वो टेरेन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किए जा सकते हैं, उन्हें उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अब इनमें सोल्जर्स को प्रोटेक्शन के साथ साथ फायर पावर को भी इन्हांस किया गया है। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बैट व्हीकल्स है इन पर एक ट्यूरेट गन होती है। पहले इस गन को ऑपरेट करने के लिए सोल्जर्स को बाहर आके उसे मैनुअली ऑपरेट करना होता था, पर अब ये जो 30 mm ट्यूरेट गन जो है ये क्रूलेस है। इसे रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी क्रू मेंबर व्हीकल के अंदर सेफली बैठ के इसे ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इसको एक मशीन गन भी अटैच्ड है और जो एंटी मिसाइल टैंक, जो एंटी टैंक मिसाइल से जैसे नाग, जो एनिमी टैंक्स को, एनिमी के कॉम्बैट व्हीकल्स को या उनके जो हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जा सकती है, ऐसी नाग मिसाइल को भी इस कॉम्बैट व्हीकल पे माउंट कर सकते हैं और ये कॉम्बैट व्हीकल नाग मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। यानी दोस्तों, बैटलफील्ड जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ जो है उन्हें ये इन्हांस करता है। अब बात होती है प्रोटेक्शन की। इनका प्राइमरी जॉब जो होता है वो होता है कि सोल्जर्स को बैटलफील्ड में कैरी करना। सोल्जर्स यहाँ पे ऐसे बैठते हैं और बैटलफील्ड में पहुंचने के बाद एनिमी के साथ इंगेज होते हैं। तो दोस्तों, इनके प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पे स्टैग्नेट लेवल 4 और 5 है, ये नाटो का डिफाइंड है, ये नाटो का स्टैंडर्ड है। जो लेवल 4 और 5, लेवल 4 और 5 मतलब ये उन्हें ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, जो बैलिस्टिक रेजिस्टेंस है उनसे प्रोटेक्ट करता है। हेवी ब्लास्ट हो या हेवी मशीन गन्स हो, उनसे ये क्रू को प्रोटेक्ट करेगा। और इन व्हीकल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक्सट्रीम, मान लीजिए आर्टिलरी शेल्स है या एक्सट्रीम आईईडी ब्लास्ट है या ड्रोन अटैक्स भी अगर मानते हैं, तो उसमें क्रू की सेफ्टी जो है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। इस व्हीकल में जो भी सोल्जर्स है उनकी सेफ्टी को ये प्रायोरिटाइज करके इसे डिज़ाइन किया गया है। अब तीसरी इसकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ जो है वो ये कि ये एम्फीबियस भी है। ओके, ये मेजर रिवर्स को, कैनल्स को क्रॉस कर सकते हैं इजीली, सोल्जर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। साथ ही ये हाई मोबिलिटी इंजिन्स, इनके इंजिन्स का जो पावर टू वेट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये रफ टेरेन में भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और जो बैटलफील्ड अलर्टनेस जो है उसे भी ये इन्हांस करते हैं। साथ ही स्मार्ट वॉरफेयर, जैसा कि अभी हमने बात किया था, अभी जैसे मॉडर्न वॉरफेयर की जब बात होती है तो मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट पे डिपेंड है। अब जब नेटवर्क सेंट्रिक का मतलब ये कि जो कॉम्बैट व्हीकल है वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट होते हैं, हेडक्वार्टर से भी कनेक्ट होते हैं, जो फाइटर प्लेन है उनके साथ कनेक्ट होते हैं, यानी सब कुछ, जितने भी बैटलफील्ड्स में जो भी वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सब सेंसर्स के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक कॉम्बैट व्हीकल ऑपरेटर एक फाइटर प्लेन से कम्युनिकेट कर सकता है, हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट कर सकता है। इनमें एडवांस सेंसर्स होते हैं जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बैटलफील्ड से और उसे हेडक्वार्टर में फीड भी करते हैं, जिससे कि बैटलफील्ड अवेयरनेस इन्हांस हो जाती है और जो रियल टाइम में डिसीजंस लिए जाते हैं एआई को यूज़ करके या जो डेटा को यूज़ करके, वो डिसीजंस इस कॉम्बैट व्हीकल तक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और ये कॉम्बैट व्हीकल बेस्ड ऑन
रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्शन भी लेते हैं। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जैसा हमने देखा था कि BMP-2 जो है उसे इंडिया ने सोवियत यूनियन से परचेस किया था, पर ये जो विक्रम VT-1 है इसे इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया है। ये मेक इन इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें दोस्तों जो इंडिजीनियस पावर है, जो इंडिजीनियस कंटेंट जो है वो है अभी 65%, यानी इस व्हीकल में यूज़ करने वाले सारे इक्विपमेंट में से 65% इक्विपमेंट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं और टारगेट है इसे बढ़ाकर 90% कर देना। और इस व्हीकल को दोस्तों DRDO की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन ने इस व्हीकल को डेवलप किया है, पर ये ओनली DRDO जो कि एक पब्लिक एंटिटी है उसी ने नहीं, तो इसने प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेट किया है। इस व्हीकल के डेवलपमेंट में भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन्होंने भी मेजर रोल प्ले किया है। यानी दोस्तों ये बेस्ट एग्जांपल है मेड इन इंडिया का, उसके साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो इंडिया को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए फ्यूचर रेडी करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया की जो बॉर्डर है वो चाइना से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, म्यांमार से है, और हमारी बैटल फील्ड जो है, हमारी जो बॉर्डर जो है ये बहुत ही डाइवर्स है, डिफरेंट टेरेन्स है, मार्श है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, माउंटेनस रीजन है, प्लेन्स है। उन सब के हिसाब से एक व्हीकल हमें ज़रूरी था जिससे कि हम लोग फास्ट डिप्लॉयमेंट कर सके, साथ ही मॉडर्न वॉरफेयर जो AI बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल पे काम करता है, उसके लिए हमें एक फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की ज़रूरत थी जिसको अभी DRDO ने फुलफिल किया है। तो दोस्तों ये जो विक्रम VT-21 है ये एक सिंपल व्हीकल नहीं है, बल्कि ये इंडिया को फ्यूचर बैटल्स के लिए रेडी करने के लिए, फ्यूचर बैटलफील्ड को डोमिनेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि VT-21 जो है क्या ये इंडिया की मिलिट्री पावर को इन्हांस कर पाएगा? दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।